सच बताओ, कितनी बार बुलाने के बाद भी लगता है कि आपका बच्चा आपकी बात सुन ही नहीं रहा? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है हम पेरेंट्स के लिए। आपने कभी नोटिस किया होगा जब हम अपने बच्चों को कुछ कहते हैं या कुछ करने के लिए बोलते हैं तो वो तुरंत वो काम नहीं करते। उनको बार-बार कई बार कहना पड़ता है और उसके बाद वो जाकर सुनते हैं। और यहीं पे हम सोचने लगते हैं कि शायद वो जानबूझकर हमारी बात नहीं सुन रहे। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। उनका ब्रेन एक्चुअली चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है, दे आर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। इसलिए अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा तो वो बदतमीज बिल्कुल भी नहीं है। वो सीख रहा है, इस दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है। इसलिए मैं आज आपके साथ 7 इफेक्टिव टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपको हेल्प करेंगी अगर आपका बच्चा सुनता नहीं है, और धीरे धीरे इन टिप्स को यूज करने के बाद आपका बच्चा आपकी बात सुनने लगेगा। नंबर 1, पहले कनेक्ट कीजिए, उसके बाद करेक्ट कीजिए। अब यहाँ एक छोटी सी चीज को हमें ध्यान में रखना होगा और समझना होगा कि टॉडलर्स का जो दिमाग होता है ना, वो तभी काम करता है जब वो इमोशनली सिक्योर फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आई एम इमोशनली सेफ। इसलिए जब हम दूर से उनको चिल्ला के बुलाते हैं ना, तो वो हमेशा हमारी बात को इग्नोर करते हैं। आपने करना क्या है, हमेशा बच्चे के पास आइए, उनके लेवल पे बैठिए, उनका नाम लेके उनको एड्रेस कीजिए, आई कांटेक्ट बनाते हुए। आप उसके बाद जब बच्चे को इंस्ट्रक्शन दोगे ना, तो उनका सारा फोकस आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। वो जो भी काम कर रहे होते हैं वो सब छोड़ के आपको ध्यान से सुनना शुरू कर देते हैं। एंड आप यकीन मानोगे, बच्चे आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे। जैसे कि आप अपने बच्चे को अपनी तरफ देखने के लिए बोलो, फिर कामली उन्हें बताओ कि करना क्या है। इसलिए याद रखो, कनेक्शन के बिना इंस्ट्रक्शन रेयरली काम करते हैं। आपको पहले कनेक्शन बनाना होगा। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट कम बोलो, क्या करना है वो ज्यादा बताओ। अब पेरेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो यही करते हैं कि हमेशा हम फोकस करते हैं कि जो बच्चे से नहीं करवाना। बच्चे जो हैं वो नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने में हमेशा स्ट्रगल करते हैं। अगर आप अपने बच्चे को क्लियरली बताओगे ना कि बेटा ये करना है, तो वो काम करेंगे। जब हम बच्चे को बोलते हैं डोंट रन, तो बच्चे का सारा जो दिमाग है वो एक ही वर्ड पे फोकस करता है, रन। राइट? इसलिए बेटर होता है कि हमेशा आप अपने बच्चे को उस तरह से इंस्ट्रक्शन दो कि एग्जैक्टली आप उससे करवाना क्या चाहते हो। जैसे कि डोंट रन की बजाय आप उन्हें बोलिए कि वॉक स्लोली। डोंट क्लाइंब की बजाय आप उनको बोल सकते हैं कि अपने पैर जमीन पर रखो। सिंपल, पॉजिटिव और क्लियर इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन उनके लिए ज्यादा इजी होती है। नंबर 3, एक टाइम पे एक ही बात बोलो। अब जब हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिक्स कर देते हैं और बच्चे को बैक टू बैक इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं ना, तो बच्चे को समझ में ही नहीं आता कि बेसिकली करना क्या है। अब मान लीजिए आपको भी कोई बैक टू बैक बताए, ये करो वो करो वो करो, आपको भी थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगेगा ना। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट जो आपके बच्चे का डेवलपिंग ब्रेन है वो बैक टू बैक सारी चीज़ों को सुन के वो काम कर भी देगा? तो जो बच्चे हैं उनके साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कभी काम नहीं करते। आपको हमेशा एक चीज बोलनी है, जब वो हो जाए उसके बाद बच्चे को दूसरी इंस्ट्रक्शन दो। बेसिकली टॉयज उठाओ, शूज पहनो और जल्दी जाओ, ये इंस्ट्रक्शन कभी भी काम नहीं करेगी। तो आपको करना क्या है, पहले सिर्फ बोलो कि बेटा टॉयज उठाओ। जब बच्चा टॉयज बास्केट में डाल दे, उसको बोलो कि नाउ रेडी हो जाओ, देन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप बोलना उनके लिए मैनेजेबल और आसान होता है। नंबर 4, ऑर्डर्स की बजाय बच्चों को लिमिटेड चॉइसेस दीजिए। यहाँ एक सिंपल सा रूल काम करता है कि जब बच्चे जो है ना वो बेसिकली हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंसी चाहते हैं, वो हर चीज अपने हिसाब से करना चाहते हैं। और जब उन्हें लगता है ना कि आप हर चीज उन पे थोप रहे हो कि बेटा ये करो वो करो, ऐसे नहीं करना, तो बच्चे नेचुरली रेजिस्ट करते हैं, वो आपकी कभी बात नहीं मानते। लेकिन जब हम उनको चॉइसेस दे देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जो पावर स्ट्रगल है ना वो खत्म हो जाती है। आप कर तो आप ही रहे हो सब कुछ, लेकिन आप बच्चे को एक डिल्यूजन में डाल देते हो कि ओके बेटा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, जो ऑप्शन तुम चूज करोगे हम वो करेंगे। बच्चा भी खुश, आप भी खुश। अब जैसे कि बच्चे को ये बोलने की बजाय कि बेटा दूध पी लो, जस्ट आस्क हिम, बेटा रेड कप में पियोगे या ब्लू कप में पियोगे? ब्लश पहले करना चाहते हो या पहले पजामे पहनने हैं? काम सेम होता है, बस अप्रोच चेंज करनी होती है हमने, और लिसनिंग ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। नंबर 5,
प्रिपेयर देम फॉर ट्रांजिशंस। अब कई बार क्या होता है कि आप अचानक से बच्चे को खेलना बंद करने के लिए बोल देते हो या उनको टीवी बंद करने के लिए बोल देते हो, तो ये चीज़ जो होती है ना, वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली टफ होती है। बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना किसी ट्रांजिशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उनको स्टेप बाय स्टेप बताओगे ना कि बेटा इस चीज़ के बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो उनका जो ब्रेन है वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है एंड दे कोऑपरेट एंड दे अंडरस्टैंड कि ओके इस चीज़ के बाद ये करना है। अब जैसे कि 5 मिनट में प्ले टाइम खत्म, आपने उनके माइंड को सिग्नल दे दिया कि यू आर लेफ्ट विद ओनली 5 मिनट्स, और जब उन 5 मिनट में से सिर्फ 1 मिनट रह जाए, बच्चे को दोबारा रिमाइंड करवा दो कि ओके बेटा सिर्फ 1 मिनट रह गया है, अब हमारा खेलना जो है वो खत्म होने वाला है, अब हम होमवर्क करेंगे। जब प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है ना, तो बच्चों के मेल्टडाउन्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। नंबर 6, चीज़ों को फन बना दो। अब ये पॉइंट्स थोड़ा सा सिंपल तो लग रहा है, बट ये बहुत पावरफुल है। जो बच्चे हैं ना, वो नेचुरली प्लेफुल होते हैं, हमेशा खेल कूद उछल कूद। तो आपने अगर उनसे कोई भी काम करवाना है ना, उसमें फन एलिमेंट को आप ऐड कर दो, तो देखिए उनका जो डिफेंसिव मोड है ना, वो ऑफ हो जाएगा और वो आपकी हर बात सुनेंगे। अब जैसे कि कई बार क्या होता है, आपने बच्चे को नहलाना है, बच्चा कह रहा है मैं नहाऊंगा नहीं, आप जो मर्जी कर लो, जमीन पे लेट गया, जिद कर रहा है। आपने कुछ नहीं करना, अपने इस नहाने को ना फन बनाना है। आप उसको बोलो कि चलो हम एक काम करते हैं, हम बाथरूम तक ना फ्रॉग वॉक करके जाते हैं, जंप करके जाते हैं। देन सी द एक्साइटमेंट ऑन देयर फेसेस। वो भागते हुए फ्रॉग की तरह जंप करते हुए जाएंगे एंड दे विल लव बेदिंग। सो कुछ नहीं है, जब आप फन एलिमेंट ऐड कर देते हो, कोई भी चीज़ अगर आपने अपने बच्चे से करवानी है, वो बहुत खुश होके उस चीज़ को करते हैं। नंबर 7 इज, जब भी आपका बच्चा आपकी बात सुने, आप उसको नोटिस कीजिए, आप उसको एड्रेस कीजिए। अब ना पेरेंट्स यूजुअली बहुत कॉमनली ये गलती करते हैं कि जब भी आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता ना, हम बहुत उसको डांटते हैं, बहुत बोलते हैं कि तुम तो मेरी बात कभी नहीं सुनते, मैं तुम्हें बुलाती रहती हूँ, तुम मेरा कहना नहीं मानते। लेकिन जब आपका बच्चा आपकी बात मानता है, तो हम उसे कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते। सो आज ही अपने बच्चे को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, अगर आपने उसकी एक बार कहने पे आपने उसका काम कर दिया। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने उसे एक बार कहा कि बेटा अपने टॉयज ना बास्केट में डाल दो, अगर उसने एक बार कहने पे अपने टॉयज बास्केट में डाल दिए ना, अप्रिशिएट हिम, उसको अपलॉड कीजिए कि बेटा आज आपने मेरे एक बार कहने पे टॉयज को बास्केट में डाल दिया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एंड ट्रस्ट मी, जब आप उनको अप्रिशिएट करोगे ना, वो नेक्स्ट टाइम बार बार आपके एक बार कहने पे ही हर काम कर देंगे और धीरे धीरे ये उनके नेचर का, बिहेवियर का एक हिस्सा बन जाएगा। सो माय डियर पेरेंट्स, ये बात याद रखिए कि जब आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, वो आपको परेशान नहीं कर रहा है, वो सेल्फ कंट्रोल, इमोशंस और पेशेंस को सीख रहा है। इसलिए कम बोलो, काम रहो और कंसिस्टेंट रहो। लिसनिंग एक स्किल है और आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा करके सिखा रहे हो अपने बच्चे को। अगर आपको और ऐसे टिप्स जानने हैं, देन कमेंट लिसन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल शेयर मोर सच टिप्स विद यू सो दैट योर चाइल्ड लिसन्स मोर।